तो अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं इटरेटर्स। एंड दो चीज़ें, एक इटरेटर्स एंड एक जनरेटर्स, दोनों साथ में काम करते हैं। पहले हम लोग इटरेटर्स को समझेंगे। तो बेसिकली मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट था जिसका नाम था यूज़र्स, जिसके अंदर आपके यूज़र्स की लिस्ट थी। एंड वन मोर थिंग, आपको ये समझने के बाद समझ आ जाएगा कि जो आपकी एरे है वो इंटरनली कैसे काम करती है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेट से करंट, लेट से इसके अंदर है डेटा नाम की की, और इसके अंदर फिर आपके यूज़र्स हैं। जैसे कि आपका पहला यूज़र है नेम शगुन, एज 22, ईमेल abc@gmail.com। देन एक यूज़र है आपका, मैं यही सेम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ये दूसरे यूज़र का नाम है कोड सीखो, info@codeseekho.com। देन एक और यूज़र है यहाँ पर, थर्ड यूज़र, उसका नाम है abc और ईमेल है efg@gmail.com। इस तरीके से मैंने 3 यूज़र क्रिएट करे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं डेटा को एक्सेस करूँगा तब मैं इस पर्टिकुलर एरे को एक्सेस कर पाऊँगा, राइट। अब अपने खुद के आइटरेबल बनाने का क्या मतलब है, मान लो मैं यहाँ पर एक और इसी के अंदर, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था यूज़र्स नाम का, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा। उस फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं उसका नाम दूंगा आइटरेट। आप इसका नाम नेक्स्ट दे सकते हो, आइटरेट दे सकते हो, ABCD, जो मर्ज़ी आपका वो आप इसका नाम दे सकते हो। आइटरेट का मतलब है आइटरेट करना। मतलब जब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं वो बेसिकली करता क्या है, एक एक करके आपको आइटम्स देता है। तो बेसिकली एक लूप को रन करता है, यानी कि पहला आइटम देगा एक एरे के अंदर से, फिर दूसरा आइटम देगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से यहाँ पर आइटरेट बोलते हैं इसको हम लोग, आइटरेट करना, कि पहला आइटम चाहिए, फिर दूसरा चाहिए, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइटरेट करना। तो यहाँ पर आइटरेट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, कॉन्स्ट रिटर्न वैल्यू। जो भी वैल्यू मैं रिटर्न करना चाहता हूँ वो क्या है, वो है जो भी मेरा डेटा था यहाँ पर, ये वाला डेटा, उसको रिटर्न करना चाहता हूँ मैं। तो उसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, यूजिंग दिस। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करूँगा, सॉरी, वैल्यू दिस डॉट डेटा, वैल्यू नाम की के अंदर मैं रिटर्न करूँगा दिस डॉट डेटा। लेकिन डेटा के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए, जैसे मान लो 0। देन फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे सकता हूँ, लेट से डन, मतलब कि क्या मेरा इटरेशन ख़त्म हो चुका है या नहीं, डन की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बना लेता हूँ, करंट यूज़र नाम की करंट यूज़र, और उसको सेट कर देता हूँ 0 पे, तभी तो मैं इसको आगे आइटरेट कर पाऊँगा। और मैं इस पर्टिकुलर आइटरेट नाम के फंक्शन के अंदर क्या करूँगा, मैंने क्या लिखा, कॉन्स्ट रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू दिस। इसके बाद मैं क्या करूँगा, दिस डॉट जो भी मेरा करंट यूज़र था उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँगा। यानी कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा पहले ये रिटर्न करेगा यहाँ पे दिस डॉट करंट यूज़र। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर वैल्यू नाम की जो फील्ड है वहाँ पर क्या आएगा, इस पर्टिकुलर एरे के अंदर का जो भी 0 वाला था एलिमेंट वो। देन फिर उसके बाद मैंने इसको क्योंकि इंक्रीज़ कर दिया है, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको कॉल करूँगा तो वो रिटर्न करेगा यहाँ पे पहले वाला एलिमेंट, एंड सो ऑन। एंड मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा क्या, रिटर्न वैल्यू को, रिटर्न वैल्यू। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये रिटर्न वैल्यू मुझे मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ पे एक और लॉजिक मैं लगाना चाहता हूँ, अगर ये जो करंट यूज़र है इंक्रीज़ होते होते इसकी लेंथ के बराबर पहुँच गया, ये जो पर्टिकुलर एरे थी, तो इसका मतलब क्या है कि अभी लास्ट एलिमेंट है। सो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, इफ़ दिस डॉट जो भी मेरा करंट यूज़र था दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस डॉट आपका जो डेटा था उसकी लेंथ के। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न यहीं से रिटर्न कर दूँगा मैं क्या, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वैल्यू क्या होगी, दिस डॉट करंट यूज़र जो भी था वो, सॉरी, दिस डॉट डेटा डॉट करंट यूज़र, एंड डन की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, ट्रू।
तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या चेक कर लगा लिया कि मेरा जो एलिमेंट था वो लास्ट वाला तो नहीं है। अगर ये लास्ट वाला एलिमेंट है तो मैं इसको तो रिटर्न करूँगा ही करूँगा, लेकिन साथ में यहाँ पे डन की वैल्यू सेट कर दूँगा ट्रू, ताकि इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वापस से कॉल हो तो यही मिले, इसके आगे का ना मिले। अब अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ इसको, सो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log यूज़र्स, एंड यूज़र्स के अंदर मैं कॉल करता हूँ आइटरेट को, आइटरेट, एंड देन इसी सेम फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन, चार बार ही मैंने इसको कॉल करा। यहाँ पे आइटम्स कितने थे? 3। अब देखते हैं होगा क्या। नोड demo.js, तो देखो पहले मुझे क्या मिला? शगुन, फिर मुझे मिला कोड सीखो, फिर मुझे मिला यहाँ पर ABC, एंड देन फिर मुझे मिला अनडिफाइंड, क्योंकि 3 बार तो मुझे वैल्यू मिलेगी, 3 बार के बाद 4th टाइम मुझे वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये देखिए वापस से कॉल करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक आइटरेटर बना रहा हूँ, खुद का एक लॉजिक लिख रहा हूँ लूप लगाने के लिए इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर। ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है जो कि एक एरे थी। उस एरे के अंदर मुझे आइटरेट करना है, यानी कि पहले मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर मुझे ये वाला यूज़र चाहिए, फिर मुझे ये वाला यूज़र चाहिए। तो मैंने एक आइटरेट नाम का फंक्शन बना दिया, एंड देन वो जो मेरा फंक्शन था उसके अंदर मैंने लॉजिक लिख लिया। तो एक्चुअल में जो आपकी एरे होती है वो भी कुछ इस तरीके से ही काम करती है। अभी जनरेटर्स को और समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब दोनों को कंबाइन करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइटरेटर्स का क्या मतलब होता है? बेसिकली खुद के आइटरेटर का क्या मतलब है? कुछ ऐसा बनाना जिससे आप अपनी खुद की लूप बना सको, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने किया था।